दोस्तों, इस दुनिया में हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। और जो चीजें हमारी समझ के बाहर होती है, हम उन्हें इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या हुआ था। क्योंकि दोस्तों, कुछ चीजें इत्तेफाक से भी ज्यादा बड़ी होती हैं, जिनके लिए इत्तेफाक शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए इत्तेफाक शब्द छोटा पड़ जाता है। वेल दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ संभव है और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल जादू की तरह हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, जिन्हें देखकर हम बिल्कुल दंग रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, अरे भाई साहब, ये कोइंसिडेंस है, ये जादू। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी अनोखी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। कोइंसिडेंस इन लिंकॉल्न एंड कैनेडी। दोस्तों, दो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जिंदगी में बहुत सारे संयोग मौजूद है जो किसी को भी चौंका कर रख देंगे। दोस्तों, अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी दोनों को ही गोली से मारा गया और दोनों को एक ऐसी जगह पर गोली लगी थी। दोनों के साथ ही उनकी पत्नियां भी मौजूद थी और बेली ग्राहम नाम का व्यक्ति दोनों का एक दोस्त था। और दोस्तों, जॉन कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। और तो और दोस्तों, इत्तेफाकन का सिलसिला नहीं थमता, क्योंकि दोनों के ही वाइस प्रेसिडेंट का नाम जॉनसन था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी। आपको मजा आया जान के? आगे तो अभी और भी मजेदार चीजें हैं। जेम्स डीन कार कोइंसिडेंस। दोस्तों, जेम्स डीन की कार इत्तेफाक का भयानक रूप है। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, साल 1955 में जेम्स डीन अपनी कार चला रहे थे और बदकिस्मती से एक भयंकर कार दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। उस कार एक्सीडेंट के बाद कार का कचरा बन गया, लेकिन कार को एक गैराज तक लाया गया, जिसमें कार का इंजन निकालते समय वो मैकेनिक के पैर पर गिर गया और उसके दोनों पैर टूट गए। फिर दोस्तों, इस इंजन को एक शख्स ने खरीदा। अब न जाने वो कौन सा मनहूस समय था जिस वक्त उस शख्स के दिमाग में इस इंजन को खरीदने की बात आई, क्योंकि जैसे ही उस शख्स ने इस कार के इंजन को अपनी रेसिंग कार में डाला, उसके कुछ समय बाद एक रेस के दौरान उस शख्स की भी मौत हो गई। फिर उसी कार में एक और रेस के दौरान दूसरे ड्राइवर की भी मौत हो गई और फिर वो इंजन वाली कार वापस गैराज में आई और उसकी मरम्मत के वक्त पूरे गैराज में आग लग गई। दोस्तों, इस मनहूस कार के इंजन से जितने भी हादसे हुए, उससे तंग आकर किसी शख्स ने इस कार को रहस्यमय तरीके से 11 टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर ये काम पहले एक दो एक्सीडेंट के बाद ही हो जाता तो शायद इतने सारे लोगों की मौत ना होती। दोस्तों, सच में हमने तो आज तक इससे बेकार कोइंसिडेंस नहीं देखा। रीबर्थ। दोस्तों, आप इसे कोइंसिडेंस कहें या पुनर्जन्म, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत कमाल का। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिखने में ये दोनों ही शख्स एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक शख्स फेरारी कंपनी का मालिक एंजो फेरारी है और दूसरा एक जर्मन फुटबॉलर है जिसका नाम मैसूट ओजिल है। दोस्तों, इनकी शक्ल के साथ एक और चीज सबको हैरान कर सकती है, वो ये कि एंजो फेरारी की मौत 1988 में हुई, जबकि मैसूट ओजिल का जन्म उसके एक महीने बाद हुआ। जी हाँ दोस्तों, एंजो फेरारी की मौत के कुछ दिनों बाद ही मैसूट ओजिल का जन्म हुआ, जिसके बारे में सुनकर कोई भी पुनर्जन्म का विश्वास करेगा। लेकिन आपका पुनर्जन्म के विषय में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। मैन सेव्स फॉलिंग बेबीज ट्वाइस। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो माँ को बनाते हैं। लेकिन तब क्या हो जब माँ खुद ही अपनी लापरवाही से अपने बच्चों की जान के लिए खतरा बन जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। सन 1937 में एक माँ ने अपने बच्चे को लेकर बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर खड़ी हो गई और न जाने कैसे उसके हाथ से बच्चा गिर गया, लेकिन खुशकिस्मती से नीचे खड़े जोसेफ फिगलॉक नाम के व्यक्ति ने उस बच्चे को पकड़ लिया और बच्चा सही सलामत बच गया। हालांकि बच्चे को पकड़ते पकड़ते जोसेफ के हाथ में थोड़ी सी खरोंच आ गई और बिल्कुल ऐसा ही कुछ उसके 1 साल बाद यानी कि 1938 में हुआ, जहां एक औरत अपने 2 साल के बच्चे को लेकर बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी और उस औरत से भी अचानक से बच्चा बालकनी से नीचे छूट गया और बच्चे की खुशकिस्मती से जोसेफ फिगलॉक वहीं खड़े थे, जिन्होंने दोबारा एक और बच्चे को बचा लिया। दोस्तों, जोसेफ उस एरिया के स्वीपर थे और हर रोज सफाई करने आते थे, लेकिन उन्होंने 2 बार 2 जानें बचाई, वो भी दोनों ही छोटे बच्चों को कैच करके। आप खुद ही सोचिए, कोई इंसान इतने बड़े हादसे के समय कैसे वहां मौजूद हो सकता है।
दोस्तों सच में जोसेफ ने किसी फरिश्ते की तरह एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां बचाई, जो कोइंसिडेंस होने के साथ साथ अजूबा भी है। अनलकी ब्रदर्स कोइंसिडेंस। दोस्तों जुलाई 1975 में एक 17 साल का लड़का जिसका नाम ऑरिस्कन लॉरेंस था, जब वो साइकिल चलाकर घर जा रहा था तब एक टैक्सी वाले की टक्कर से उसकी मौत हो गई। फिर कुछ समय बाद उसका छोटा भाई उसी जगह पर साइकिल की सवारी करते हुए जा रहा था। एग्जैक्ट उसी जगह पर एक टैक्सी वाले की टक्कर से उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों दोनों भाइयों की मौत की न सिर्फ एक जगह थी बल्कि टैक्सी ड्राइवर भी एक ही था और टैक्सी भी वही थी। और जिस समय हादसा हुआ उस वक्त लॉरेंस का छोटा भाई भी 17 साल का हो गया था। दोस्तों इत्तेफाक तो ये बड़ा तगड़ा है, लेकिन बदकिस्मती से खराब समय याद दिलाता है, जिसमें एक ही जगह पर दोनों भाइयों की मौत एक ही उम्र में हो गई, जो काफी दुखदाई था। किंग अम्ब्रेटो कोइंसिडेंस। दोस्तों क्या हो जब एक शख्स बिल्कुल आप जैसे दिखाई देता हो, उसका जन्म भी आपके जन्मदिन पर हुआ हो और उसकी मृत्यु भी आपकी मृत्यु के दिन ही हो, और तो और उसकी और आपकी बीवी का नाम भी एक ही हो। दोस्तों हमें पता है आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, भला ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज किस में हो सकती है। लेकिन दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो ये तो बस महज सिमिलरिटीज है। वैसे दोस्तों कुछ नहीं, आप इसे ज्यादा सिमिलरिटीज कह सकते हैं, क्योंकि इटली के एक राजा जिनका नाम अम्ब्रेटो था वो एक रेस्टोरेंट में गए और जब रेस्टोरेंट का मालिक उनसे ऑर्डर लेने आया तो उन्होंने देखा रेस्टोरेंट के मालिक की शक्ल उनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। इसी बात पर दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे जब दोनों की बातें शुरू हुई तब पता चला कि दोनों का जन्म एक दिन ही हुआ है। इसके साथ ही दोनों की बीवियों का नाम भी एक ही था। और तो और दोस्तों जिस दिन किंग अम्ब्रेटो के सर पर ताजपोशी हुई थी उसी दिन रेस्टोरेंट के मालिक का रेस्टोरेंट खुला था। लेकिन दोस्तों अफसोस इतनी सारी सिमिलरिटीज के बाद भी इन दोनों की मौत में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि दोनों की मौत भी गोली लगने की वजह से हुई। हाँ, जिन लोगों ने इन्हें गोली मारी वो दोनों ही अलग अलग थे, लेकिन गोली लगने का दिन भी एक था, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। हग विलियम्स कोइंसिडेंस। दोस्तों अगर आप समुद्र की खतरनाक लहरों में जाना चाह रहे हैं और आपका नाम ह्यू विलियम्स है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल आप खुद ही सोचिए। 1660 में एक पानी की जहाज डूब गई जिसमें बहुत से लोग सफर कर रहे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही शख्स बचा जिसका नाम ह्यू विलियम्स था। फिर 1767 में उसी जगह पर एक और शिप डूब गया जहां पर सिर्फ एक इंसान बचा, उसका भी नाम ह्यू विलियम्स था। उसके बाद 1820 में एक दूसरी जगह पर एक और शिप डूबा जिसमें भी एक ही इंसान बचा, उसका नाम भी ह्यू विलियम्स था। दोस्तों इत्तेफाक का सिलसिला यही नहीं खत्म होता, क्योंकि 1940 में एक शिप वाटर माइंस के द्वारा उड़ गया जिसमें केवल 2 शख्स बचे, जिसमें एक आदमी का नाम ह्यू विलियम्स था और दूसरे नेफ्यू का नाम भी ह्यू विलियम्स था। इसलिए दोस्तों अगर आप पानी के कहर से बचना चाहते हैं तो अपना नाम ह्यू विलियम्स रख लीजिए, फायदे में रहेंगे। A bullet killed its intended victim a year later। दोस्तों वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, उसी तरह गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम। अरे नहीं, हम यहाँ कोई शायरी नहीं कर रहे, हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह अगर जिस गोली से आप बच गए उसी गोली से दोबारा मर भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1883 में हेनरी नाम के एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, जिस वजह से हेनरी की गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने उस पर गोली चला दी। लेकिन हेनरी की खुशकिस्मती से वो गोली उसके गाल को छूते हुए पेड़ पर जा गिरी और हेनरी बच गया। उसी बीच लोगों ने आकर गोली मारने वाले शख्स को वहां से हटा दिया। बाद में उस शख्स ने खुद को गोली मार ली। लेकिन सब कुछ ठीक होने के कुछ समय बाद हेनरी को ख्याल आया कि वो उस जगह को देखना चाहता है जहां पर वो मरते मरते बचा है, और वो उस गोली को भी उस पेड़ से निकालना चाहता था। जिस वजह से उसने सोचा कि गोली ऐसे तो पेड़ से निकलेगी नहीं, तो क्यों ना पेड़ के नीचे डायनामाइट लगाकर पेड़ को उड़ा दिया जाए और गोली निकल जाएगी। लेकिन शायद हेनरी को यह नहीं पता था कि उसका ये आइडिया उसकी मौत का कारण बन जाएगा, जिस वजह से जैसे ही डायनामाइट फटा वैसे ही वो गोली तेजी से आकर हेनरी के सर पर लग गई और उसी समय उसकी मौत हो गई। सेम नेम सेम होटल। दोस्तों एक शख्स जिसका नाम जॉर्ज डी ब्रायसन था, वो एक होटल में जाते हैं और रिसेप्शन में जाकर वो 307 रूम नंबर की की लेते हैं और अपने रूम में रेस्ट करते हैं। जिसके बाद वो अपनी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं और बिजनेस मीटिंग से आने के बाद वो रिसेप्शन में जाकर ये पूछते हैं कहीं उनके लिए कोई मेल तो नहीं आया। और जब रिसेप्शनिस्ट ये देखती है कि उनके नाम पर एक लेटर आया है तो वो लेटर जॉर्ज को दे देती है। लेकिन जब वो लेटर खोलकर देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो लेटर उनका था ही नहीं, बल्कि एक दूसरे शख्स का था,
जो इनके चेक इन करने से जस्ट पहले होटल से चेकआउट कर चुका है, जिसका नाम भी जॉर्ज डी ब्रायसन था और वो भी रूम नंबर 307 में रुका था। दोस्तों वाकई जब कोई इस तरह का कोइंसिडेंस होता है तो हर कोई सोचकर दंग रह जाता है कि इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है। लेफ्ट हैंडेड प्रेसिडेंट्स कोइंसिडेंट। दोस्तों यूएस के केवल 10% लोग ही लेफ्ट हैंडेड हैं, यानी कि केवल 10% लोग ही वहां पर उल्टे हाथ से काम करते हैं। लेकिन अगर आप यूएस के राष्ट्रपतियों के इतिहास को देखेंगे तब आपको कहानी कुछ और ही समझ में आएगी, क्योंकि दोस्तों यूएस के पिछले 15 प्रेसिडेंट में से आधे से ज्यादा प्रेसिडेंट लेफ्ट हैंडेड हैं। बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा तक सभी लोग लेफ्ट हैंडेड हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट हैंडेड नहीं है, जिस वजह से उनका काफी मजाक भी बनाया जाता है। लेकिन इतने सारे प्रेसिडेंट को लेफ्ट हैंडेड होने की वजह से जहां पहले यूएस में लेफ्ट हैंडेड होना एक अवगुण माना जाता था, वहीं अब जब कोई बच्चा लेफ्ट हैंडेड होता है तो उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट की नजर से देखा जाता है। और दोस्तों देखा भी क्यों ना जाए, जब इतने सारे प्रेसिडेंट्स लेफ्ट हैंडेड होते हुए इतने बड़े बड़े काम कर गए तो आम लोगों का लेफ्ट हैंडेड होना कैसे कोई डिसेबिलिटी हो सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लेफ्ट हैंडेड होना कोई अवगुण है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।